नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के अंबेडकर पार्क में, जहां Q&Q मेंटर्स की ओर से चेस अवेयरनेस रैली और चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो टूर्नामेंट है उसमें जो चेस के महारथी हैं, यहां पर उनके साथ कोई भी बच्चा आकर फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकता है, खेल सकता है और अपनी जो स्किल्स हैं उनको बढ़ा सकता है, क्योंकि चेस एक ऐसा गेम है जिससे आपका जो माइंड है वो शार्प होता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो चेस है उसकी उत्पत्ति भी भारत में हुई थी, क्योंकि महाभारत काल से जो चेस है वो चला आ रहा है। तो चलिए, आज यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर हल्द्वानी की जो मेयर हैं जोगेंद्र सिंह रौतेला, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। साथ ही यहाँ के जो Q&Q के मेंटर्स और डायरेक्टर हैं उनसे भी हम बात करेंगे और साथ ही आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ महारथियों से चेस के, जो हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से चेस में हम ट्रिक्स आजमा कर अपने चेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और जीत सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हल्द्वानी के मेयर जोगेंद्र सिंह रौतेला सर। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, इनकी क्या राय है उसमें। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। जिस तरह से यहाँ पर चेस टूर्नामेंट और अवेयरनेस रैली का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चेस अवेयरनेस और टूर्नामेंट दोनों एक साथ हैं। चेस अवेयरनेस रैली Q&Q मेंटर्स द्वारा आयोजित की जा रही है। यह अपने आप में पहला अच्छा कार्यक्रम है जिससे चेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये कार्य किया जा रहा है। और ये बड़ा आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हल्द्वानी के लगभग 10 से 12 बच्चे उत्तराखंड के स्टार प्लेयर्सों में हैं। उनका भविष्य बहुत अच्छा है आगे को। और भारत जहाँ चेस की उत्पत्ति हुई थी, आज उसका पूरे विश्व में चेस के खेल में नाम है। लगभग 77 ग्रैंड मास्टर्स और कई इंटरनेशनल मास्टर्स, वुमेन ग्रैंड मास्टर्स, वुमेन इंटरनेशनल मास्टर्स, ये लगभग आज भारत के पूरे विश्व में अपने नाम को कमा रहे हैं। और भारत में ही इसकी उत्पत्ति थी। आज पूरा भारत पूरे विश्व में चेस को पूरे खेल में अपने नाम को आगे बढ़ा रहा है। सर, अभी संबोधन में आपने एक बहुत ही अच्छी चेस टूर्नामेंट को लेकर एक घोषणा की थी, क्या वो घोषणा थी? देखिए, घोषणा ये है कि मैंने आयोजकों से कहा, Q&Q मेंटर्स से, भटजी से, कि आप ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करें, टूर्नामेंट्स का आयोजन करें और वित्तीय सहायता नगर निगम से आपको दी जाएगी चेस के प्रमोशन से, इन विद्यार्थियों के प्रमोशन के लिए। चलिए, धन्यवाद सर। मैं दर्शकों को अपने बताना चाहूँगी कि इस संबोधन में जोगेंद्र सिंह रौतेला सर ने संबोधन में जो नगर निगम की ओर से धनराशि दी जाएगी, उसमें पहले नंबर पे जो विजेता आएंगे उनको 21,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। वहीं जो दूसरे नंबर पे विजेता आएंगे उसको 11,000 की धनराशि नगर निगम की ओर से प्रदान की जाएगी। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ सर भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ ही पूरा प्रोग्राम था। अवेयरनेस रैली आयोजन की ओर से की गई थी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। थैंक यू वेरी मच। आज अवेयरनेस रैली, चेस अवेयरनेस रैली और टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, क्या कुछ ये प्रोग्राम है और क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? एक्चुअली ये हमारी एक अवेयरनेस एक्टिविटी है जो कि सर ने शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य ये है कि हल्द्वानी के पूरे सिटी में घर घर तक हम चेस पहुंचाना चाहते हैं। और वो उसके लिए हम लोग एक इंट्रोडक्शन टू चेस कोर्स हमने बनाया है जो सबके लिए फ्री है। 4 साल से 14 साल के बच्चे सिर्फ अपना नाम उस नंबर पे भेज देंगे, हमारे नंबर पे, एंड देन वो उनका एनरोलमेंट हो जाएगा एंड दे कैन डू द क्लासेस। और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और ऑफलाइन भी चलती हैं हमारी क्लासेस। सो वो सब लोगों का स्वागत है। हम ये करना चाह रहे हैं कि सारा उत्तराखंड चेस के लिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में, हम जानते हैं कि उत्तराखंड में पोटेंशियल बहुत। अभी देखिए 10-12 बच्चे यहाँ पर आपको दिख गए थे, इतने बड़े स्टार प्लेयर्स हैं। अभी वो आगे जाके इंटरनेशनल मास्टर बनेंगे और ग्रैंड मास्टर बनेंगे। एंड देन स्लोली इफ़ वी प्रमोट दिस लाइक दिस, तो हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, हम लोग टैप नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म ही नहीं है। थोड़ा बहुत गाइडेंस की कमी है, थोड़ा मेंटोर्स की कमी है। तो वो उसी कमी को हम पूरा कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बच्चों को और इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। जिसका आपका इंटरेस्ट होता चला जाएगा, फिर वो बेटर बनते चले जाएंगे और उसके बाद मास्टर अपना चैंपियंस बनते चले जाएंगे। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि निःशुल्क है ये 14 साल तक के बच्चों के लिए, कि जब तक बच्चों को चेस आता नहीं है तब तक के लिए निःशुल्क है, ये एक टाइम पीरियड है इसका? टाइम पीरियड नहीं, अभी जो बच्चा बेसिक नहीं सीख जाता तब तक हम उनको फ्री में करवाएंगे। और जैसे ही बच्चे स्टेट और नेशनल खेलने लग जाते हैं, वो बोलते हैं उनको कोचिंग की ज़रूरत होती है, तो हम लोग देश के और विदेश के भी बहुत अच्छे जो ट्रेनर्स हैं, चेस के कोचेज़ हैं, फिडे सर्टिफाइड कोचेज़ हैं, उनसे उनकी क्लासेस करवाते हैं। तो उनको देने के लिए हम लोग उनसे बच्चों से चार्ज करते हैं। तो सर, व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ चेस? चेस के बेनिफिट, देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स। सी, इट्स अ मेंटल गेम।
योर ब्रेन गेट शार्प। एंड दूसरे बेनिफिट्स में कहूँ तो आपका चेस में आप स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, आपके कई सारे यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ देती हैं। और आपका जॉब्स चेस में सारे गवर्नमेंट जॉब्स में, प्राइवेट में आपके अगर जॉब भी करना चाहते हैं, अनाउंसर्स हैं, आपके प्रेजेंटर्स हैं और आर्बिटर्स हैं, कई सारी चेस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो उनमें आपका जॉब्स का तो देयर आर सो मेनी जॉब्स, लेकिन बच्चों को पता नहीं, तो इसलिए उस डायरेक्शन में जाते नहीं। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि हम लोग उस डायरेक्शन में बच्चों को एक ऑप्शन दें कि यस, चेस इज़ ऑल्सो ए करियर ऑप्शन। और जो टूर्नामेंट आज आपकी ओर से आयोजित किया गया है उसमें क्या कुछ पूरा कार्यप्रणाली रहेगी? ओके, टूर्नामेंट, आज का टूर्नामेंट फ्रेंडली मैचेस था। फ्रेंडली मैचेस मतलब स्टार किड्स हमारे पास थे, तो कोई भी बच्चा जो स्टार किड्स के साथ खेलना चाहता है, जैसे कि स्टेट चैंपियन है, नेशनल चैंपियन है, फेडरेटेड प्लेयर्स हैं, उनके साथ खेलना चाहता है, तो देन दे कैन कम एंड देन डू द गेम। दैट्स व्हाट द कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है। ये हमारा ओपन है, ओपन और टू ऑल। अवेयरनेस रैली जो अभी आपकी ओर से निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है कि हम घर घर तक पहुंचना चाहते हैं और घर घर से हम टैलेंट को ढूंढना चाहते हैं, उनको ग्रूम करना चाहते हैं और चैंपियंस बनाना चाहते हैं। That's right. इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ स्टार प्लेयर जिन्होंने चेस में महारत हासिल कर रखी है। इनसे जानेंगे कुछ चेस के टिप्स जो हमारे दर्शकों को भी काम आएंगे। आप बताना चाहेंगे? चेस में आपको रोज़ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिस करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग से ही प्रैक्टिस हो। चेस के लिए अलग अलग बुक्स आती हैं, बस आपको वो बुक्स डेली डेडिकेशन के साथ करनी है और बस 6 मंथ्स करके आपकी चेस बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। बुक्स मतलब किस तरह की बुक्स? टैक्टिक्स के लिए बुक आती है, ओपनिंग प्रिपरेशन के लिए बुक्स आती है, एंड गेम प्रिपरेशन के लिए भी बुक्स आती हैं। ये तीनों टाइप में से अगर आप एक भी टाइप की बुक कर लो तो आपकी गेम बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। अच्छा, अगर हम वो बुक को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कहाँ पे हमें कौन सा हमारा प्यादा डालना है ना, राइट? हाँ, सबसे ज़्यादा आपको एंड गेम और मिडल गेम में ध्यान देना है। ओपनिंग तो आपके लिए अलग से बुक्स आती है, बट मिडल गेम और एंड गेम में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है, वरना आप उसमें हारोगे। तो ये एंड गेम और मिडल गेम जो आपने बताया, ये क्या होते हैं? मिडल गेम जब आपकी ओपनिंग खत्म होने के बाद, जब मतलब बहुत सारे पीसेस आगे तो वो मिडल गेम होती है। एंड गेम जब आपके पास बहुत कम पीसेस है, दोनों के पास पीसेस है नहीं, दोनों के पास पॉन्स है या एक रूक या क्वीन है, वो एंड गेम होती है। इसमें आपको जीतना थोड़ा मुश्किल होता है, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस से आप जीत जाओगे। प्रैक्टिस से जीत जाएंगे आपने। हाँ। आपने कितने गेम जीते अब तक? गिने नहीं कभी। अरे इतने सारे जीत लिए। हाँ, अगला क्या, आगे का क्या प्लान है आपका? आगे स्टेट नेशनल ऐसे खेलेंगे। हाँ, अच्छा। वापस स्टेट नेशनल्स खेलेंगे। अच्छा, तो जैसे सर ने बताया कि एंड गेम और आपको मिडल गेम में अपना ध्यान ज़्यादा देना ज़रूरी है, सिर्फ इस पे ही फोकस क्यों करना चाहिए? क्योंकि ओपनिंग सबको आती है। ओपनिंग में सिर्फ प्रिपरेशन रहती है, ओपनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन मिडल गेम होती है मिस्ट्री, किसी को नहीं पता होता मिडल गेम में क्या होने वाला है, इसलिए मिडल गेम और एंड गेम की प्रिपरेशन ज़रूरी होती है। अच्छा, एक और भैया हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। हाय, हाय, आपका नाम? मेरा नाम आयुष कुमार साहनी है। इन्होंने तो हमें कुछ ट्रिक्स तो बता दी, आप ऐसी क्या ट्रिक्स बताना चाहेंगे जो हमारे दर्शकों को चेस में मदद मिलेगी? तो चेस में जीतने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जितनी कम गलतियाँ करेंगे, जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जितनी आप कम गलतियाँ करेंगे उतनी ज़्यादा आप मैचेस जीत सकते हैं। तो आप अपने मिडिल गेम में कम गलतियाँ करें, अपने अपोनेंट के मूव्स को ध्यान से देखना पड़ता है और समझना पड़ता है कि क्या वो कर रहा है, और उसके हिसाब से हमें अपनी चालें बनानी पड़ती हैं। आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है पूरे चेस में? विश्वनाथ आनंद। अच्छा, विश्वनाथ आनंद आपके फेवरेट प्लेयर हैं। मेंटर भी उनको ही मान लें हम? हाँ आपके मेंटर? हाँ। आप कब से ये चेस सीख रहे हैं? मैं चेस मेरे ख्याल से मैं जब से 10 साल का था। अभी कितने साल के हैं? मैं अभी 14 साल का हूँ। 4 साल से आप सीख रहे हैं। और कितने टूर्नामेंट्स आप खेल चुके हैं? टूर्नामेंट्स मैंने अभी तक सिर्फ स्कूल लेवल पे खेला है। स्कूल लेवल पे खेला है? हाँ। अच्छा, तो उसमें बहुत सारे ना प्यादे टाइप के होते हैं, प्यादे, घोड़े, इसमें उनमें सबसे अच्छा आपको कौन सा लगता है जिससे आप मोस्टली टाइम जीते हो? मोस्टली टाइम मुझे सबसे अच्छा घोड़ा और अपनी रानी लगती है। रानी कितने चाल चलती है, किस तरह से जो उसके प्लेयर्स होते हैं, चेस के जो प्लेयर्स होते हैं, वो किस तरह से चलते हैं? जैसे घोड़ा कितने चाल चलता है, ऊंट कितने चलता है? रानी जो होती है वो एक तरह से कह सकते हैं वो हाथी और बिशप का मिक्सचर होती है। वो डायगनली भी चल सकती है और प्लस में भी चल ये सकती मैं है। देख रही हूँ कुछ चेस टाइप का आपके पास ये है ना, कुछ इस बोर्ड में बताइए कि रानी अगर यहाँ पे है तो वो किस तरह से चलेगी? मान लीजिए रानी यहाँ पर है तो वो आगे पीछे जा सकती है और डायगनली भी मूव कर सकती है। और यहाँ पे ऐसे भी जा सकती है? यस,
मतलब रानी कहीं को भी जा सकती है, हाँ, डायगनली भी और प्लस में भी। कितना भी दूर जा सकती है, या सिर्फ एक वो है कि एक ही कदम वो बढ़ेगी? कितना भी दूर जा सकती है। और घोड़ा कैसे चलता है? घोड़ा हमारा 2.5 चलता है। 2.5 चलता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा घोड़ा है, हाँ। तो आगे 1 2 एंड 2.5, एंड यहाँ पे 1 2 2.5। 1 2 2.5 यहाँ पे नहीं कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ या तो यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे। हाँ, और हाथी कैसे चलता है? हाथी प्लस के डायरेक्शन में चलता है। अगर मान लो हाथी यहाँ पर है तो वो आगे पीछे जाएगा और प्लस के डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, मतलब रानी तो डायगनली भी जा सकती है, लेकिन हाथी डायगनली नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। भैया से हम पूछना चाहेंगे, भैया प्यादा कैसे चलता है? प्यादा सिर्फ पहले चांस में वो 2 कदम चल सकता है, वरना वो जब उसके बाद जैसे 2 कदम चल लिया उसके बाद सिर्फ एक चल सकता है। अच्छा, वो मतलब- वो ऐसे भी नहीं चल सकता, वो ऐसे भी नहीं चल सकता, वो सिर्फ सामने चल सकता है या तो किसी को ले सकता है ऐसे करके। अच्छा, मतलब मेरी अगर यहाँ पे मेरी गोटी होगी और हाँ, आपकी यहाँ पे हाँ, होगी, ये तो यहाँ आप पे नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे तब मैं ले सकता हूँ, वरना मैं ऐसे चल नहीं सकता हूँ। चलना सिर्फ सामने है, अच्छा, पीछे को भी नहीं काट सकते हैं। पीछे के उसमें नहीं खा सकते। सिर्फ पहले उसमें 2 चल सकते हैं, बाकी एक चल सकते हैं। आपका फेवरेट कौन सा वो है इन सब में? क्वीन कोई सा नहीं है? क्वीन क्वीन। अच्छा, क्वीन है आपकी, तो आप मोस्टली टाइम क्वीन के साथ ही अपना परफॉर्मेंस देते मोस्टली हैं। टाइम। हाँ, भैया आप बताइए, ऊँट कैसे चलता है? बिशप डायगनल, जो जैसे वाइट स्क्वायर बिशप है तो वो वाइट स्क्वायर में चलता है डायगनली, अच्छा। और जो ब्लैक स्क्वायर है वो ब्लैक स्क्वायर में चलता है डायगनली। डायगनली। हाँ, अच्छा, मतलब लेफ्ट राइट कहीं को भी डायगनली ले सकते हैं ना? डायगनली, हाँ। अच्छा, तो फायदा इन सब में सबसे अच्छा जो सबसे ज़्यादा अच्छा वाला हो वो कौन सा है? आपके- पीस कौन सा, वाइट ब्लैक बिशप में? नहीं, सारे उसमें। डिपेंड करता है पोजीशन में। जैसे अगर एंड गेम है तो एंड गेम में पॉन बहुत पावरफुल हो जाते हैं और किंग पावरफुल हो जाता है। वहीं ओपनिंग में क्वीन को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, किंग बहुत वीक होता है। तो ये मैटर करता है पोजीशन में कौन सा पीस स्ट्रांग है। तो हमें पूरे गेम में अपने किंग को बचाना पड़ता है ना? हाँ, पूरी गेम में किंग को बचाना पड़ता है। अब किंग कितने चाल चलता है? सिर्फ 1, और कैसलिंग के टाइम पे स्पेशल 2 स्टेप्स। अच्छा, सिर्फ मतलब अगर मैं साइड को जाऊंगी तो 2 स्टेप चलेगा। कैसलिंग एक ही बार में। 3 स्टेप चल सकते हैं वो एक बारी में 3 स्टेप, और अगर इधर करेगा तब सिर्फ इधर आएगा और रूक इधर आएगा। और आगे? और अगर आप इस साइड करोगे तो ये किंग इधर आएगा और ये वाला जो रूक है वो इधर आएगा। तो ये लॉन्ग कैसलिंग होती है, शॉर्ट कैसलिंग होती है। ये सब आपको क्यू मेंटर्स ने सिखाया है? हाँ, मोस्टली आपने बुक से भी पढ़ा होगा, जैसे कि भैया आपने बताया था बुक से पढ़ा होगा। तो देखा आपने, अभी हमारे साथ कुछ महारथी चेस के थे, इन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी और बताया कि किस तरह से आप अपने गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह इनकी तरह आप चैंपियन भी बन सकते हैं। तो फिलहाल JJN किस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी समय राष्ट्र के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी, नमस्कार।